नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करते हैं लहसुन की। लहसुन नाम से सभी जानते हैं, लहसुन, लहसन, ये करीब यही नाम से ज़्यादा परिचित हैं लोग। रसोद भी बोलते हैं संस्कृत में, खैर उससे क्या करना है। आप देखें, लहसुन सब्जियों की जान। कई लोग इसको खाते नहीं हैं, इसको तामसी समझते हैं। वो क्यों समझते हैं मैं बताती हूँ आपको। लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दो तरह के लहसुन होते हैं। एक कली का लहसुन बोलते हैं, देखिए इसमें एक ही कली है और ये काफ़ी कलियां हैं, इसको कली बोलते हैं। ये कई तरह की कलियां होती हैं। हालांकि ये एक कली के लहसुन में और इन लहसुन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये समय के पहले तोड़ लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, तो उसमें कलियाँ नहीं बन पाती हैं। एक समय होता है, उस समय अगर हम लहसुन को निकाल लेते हैं खेतों से तो उसमें कलियां नहीं बन पाती और वो एक कली का ही रहता है। और एक कली का लहसुन और मिलता है जो अभी मेरे पास नहीं है, वो उत्तराखंड इलाके में, पहाड़ी इलाकों में होता है। वो उसके मेडिकल गुण अलग हैं और इसके अलग हैं। लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई है? लहसुन का अगर हम छंदी विच्छेद करते हैं, लहू प्लस असुर, लहू सुन, तो इसकी उत्पत्ति जब ऐसे हुई, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश निकला था, भगवान धन्वंतरी उसको लेके निकले थे अमृत का कलश, तो काफ़ी राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो राक्षस लोग अमृत का कलश ले गए। इसमें ये हुआ कि राहु ने एक घुट अमृत पी लिया था। सभी हिंदू लोग करीब करीब इस कहानी को समझते हैं। वो एक घुट पीने के बाद विष्णु जी ने उसका वध कर दिए, तो धड़ केतु बना, सिर राहु बना। तो बीच के भाग में जो अमृत मिला हुआ खून था वो धरती पे गिरा। जहाँ जहाँ धरती पर राहु का अमृत मिला हुआ खून गिरा गले से, वहाँ लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसमें अमृत है, और वो कैसे अमृत है कि ये इतनी बीमारियों पे काम करता है और इतनी जल्दी ठीक करता है। इंसान को कायाकल्प कौन करेगा? अमृत ही करेगा। और इसमें देखिए, लहसुन कई समाज के लोग खाते नहीं हैं। तर्क अगर पूछे क्यों नहीं खाते तो बोलते तामसी है। तामसी क्यों है उनको उसका मालूम नहीं कि क्यों तामसी है। हाँ, इसकी तासीर थोड़ी गर्म है, लेकिन इसके औषधीय गुण इतने दिव्य हैं, इतने भरे हुए हैं इसमें औषधीय गुण कि मैं आपको कहाँ तक और कैसे बताऊँ। आप लहसुन खाएं तो आपके 82 प्रकार के वात, खंजनवात, एकांकीवात, धनुर्वात, जितने भी वात होते हैं, 80 प्रकार के वात होते हैं, वो सब दूर होते हैं। हार्ट के लिए ये अति उत्तम है, काम उत्तेजक है, शरीर का रंग गोरा करता है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके तेल की मालिश भी की जाती है। इसको आप कूट के तेल में आप डाल दें, थोड़ा सा मेथी दाना डाल दें, लहसुन काला होने तक मध्य आंच में तेल को पकाएं। आज भी देखिए कई घरों में डिलीवरी होती है तो छोटे बच्चे की मालिश इसी तेल से की जाती है, लहसुन के तेल से। लहसुन अमृत है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है। मैं देखती हूँ कई समाज में बहुत लहसुन का प्रयोग होता है, वो समाज पूरा क्रोधित रहता है। ये थोड़ा गर्म प्रकृति का है, तो ये गर्म प्रकृति की चीज़ मैंने कई बार बतलाई अपने वीडियो के माध्यम से कि पित्त बढ़ाता है, और पित्त है क्रोध का कारण। अति कहीं पर भी अति से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ की अति नहीं होना चाहिए। आप 4-5 कली, जो इस साइज की है कलियाँ, आप दिन में 2-3 कलियाँ कच्ची भी खा सकते हैं और आप सब्जियों में चटनी के रूप में भी खा सकते हैं। मैं सलाह दूंगी आपको कि लहसुन कच्चा खाना चाहिए। लहसुन चटनी के रूप में या किसी भी रूप में कच्चा खाना चाहिए, उसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि लहसुन जिसकी डिलीवरी हुई है, जापे वाली को लहसुन बहुत खिलाना चाहिए। मेरी भी 3 डिलीवरी हुई है और माँ ने खूब जी भर भर के लहसुन खिलाई, और जिसका नतीजा ये है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ इस उम्र में भी। तो लहसुन का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भाई बहन, जो परिवार, जो समाज लहसुन नहीं खाता है, उसे भी लहसुन खाना शुरू कर देना चाहिए। जिसमें अमृत है, जिसमें सच में अमृत है, हम उसको कैसे नकार सकते हैं? उसे खाना चाहिए। चाहे जो लहसुन मिले ताज़ा, और एक कली का मिले तो एक कली का,
लहसुन खाना चाहिए। एक बात और बता दूँ, लहसुन जब सूख जाता है तो उसके औषधीय गुण कम नहीं होते हैं, औषधीय गुण ज्यों के त्यों रहते हैं। आजकल लहसुन का सूखा पाउडर भी मिलता है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पर लहसुन का खाना बहुत ज़रूरी है, कई तरीक़ों से खाया जाता है। हार्ट के पेशेंट, गठिया के पेशेंट, इन्हें तो बिल्कुल खाना ही चाहिए, चाहे किसी भी समाज के हो आप। गठिया का आप देखेंगे और लहसुन के तेल की ही मसाज करिए। मेरे एक पेशेंट है, वो मुझे बोरों से लहसुन ला देते हैं ताकि मैं तेल बनाऊं दर्द का, उसमें खूब लहसुन डलता है। तो लहसुन का मैं जो औषधीय गुण है, कई सालों से, 1-2 साल नहीं, कई सालों से इसके फ़ायदे ले रही हूँ। और मैं आपको भी बताती हूँ कि इसके लाभ लीजिए, इसके अमृत का सेवन करें, दीर्घायु रहेंगे आप, निरोगी रहेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने बताई थी। अच्छा, रंग भी खूब साफ़ होता है, एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया ख़त्म करता है शरीर के, इसलिए लहसुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस वीडियो के माध्यम से आपका यही धन्यवाद करती हूँ। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव सुखी रखे। एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप दया की भावना अपने में रखें, ज़्यादा क्रोधी मत बने, भारतीय बने। हम भारतीय लोग अपना स्वभाव भूलते चले जा रहे हैं, दया की भावना ख़त्म होती जा रही है, बच्चों के प्रति स्नेह कम होता चला जा रहा है। आज देखते हैं पेपर भरा पड़ा रहता है, दर्दनाक चीज़ें पेपर में छपती हैं। वो सब चीज़ें संस्कारी बने, संस्कार डालें, देवी देवताओं को माने। और यही समाप्त करती हूँ। पुनः नमस्कार आपका।